नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि डीएमके के सांसद एस जगत छगन के आवास पर अभी भी दूसरे दिन भी तलाशी जो है वो जारी है और 40 ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की है। और अब इस मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है। उदयनिधि स्टालिन का कहना है अब तो वो हमारे मेहमान जैसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो आते हैं तो ऐसे में आपको बता दें कि आयकर विभाग ने चेन्नई के डीएमके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जगत रक्षकन के परिसरों पर अपनी तलाशी जारी रखी है। इस तलाशी अभियान के दौरान डीएमके सांसद अपने आवास में ही हैं। डीएमके सांसद के परिसरों पर आईटी तलाशी का यह दूसरा दिन है। गुरुवार को आयकर विभाग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से जुड़े 40 से अधिक ठिकानों पर तलाशी ली थी। आईटी ऑपरेशन के दौरान कांचीपुरम के देवरिया बक्कम और इलायनरल रेवलूर इलाके में चल रही 2 शराब की भट्टियों और कांचीपुरम के वाला जवाबद में डीएमके सांसद के चचेरे भाई कुंपन के घर की भी तलाशी ली गई। चेन्नई के क्रोमपेट में बालाजी और रिले अस्पतालों में भी तलाशी ली गई। इन अस्पतालों का स्वामित्व यानी ओनरशिप डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के पास है। जगत रक्षकन मौजूदा लोकसभा के सदस्य हैं और 2019 के संसदीय चुनाव में अरकोणम लोकसभा सीट से चुने गए। जगत रक्षकन डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि इट इज वेरी नॉर्मल नाउअडेज, दे आर लाइक गेस्ट टू अस, वी डोंट केयर अबाउट इट। यानी आजकल ये बहुत ही ज्यादा जो है सामान्य हो चुका है और अब वो हमारे गेस्ट की तरह है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पर एक और प्रतिक्रिया आई है। इस बीच द्रविड़ मुन्नेत्र कड़रम यानी डीएमके के प्रवक्ता TKSL गोवन ने भी भाजपा पर बदले की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बहुत स्पष्ट है कि यह एक राजनीतिक बदला है। तमिलनाडु के लोग जानते हैं कि भाजपा द्वारा समर्थित कितने अंतर्मुख के लोग कॉलेज और संस्थान चला रहे हैं। उन संस्थानों में कोई अधिकार नहीं है। ये लोग विपक्षी दलों को आतंकित करना चाहते हैं। वे सभी उनकी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे देश पर शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। भाजपा उन लोगों का एक बर्बर वर्ग है जो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कानून का सम्मान जो है यानी बीजेपी वाले किसी भी कानून का सम्मान नहीं करते हैं, जो अपने लाभ के लिए जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इसे लेकर डीएमके प्रवक्ता ने आगे ये भी पूछा कि बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों पर छापेमारी क्यों नहीं की जाती। विपक्षी दलों को नीचा दिखाने के लिए वे अपनी सभी शक्तियों का दुरुपयोग जो है कर रही है। वे देश पर शासन करने के लायक नहीं है। भाजपा ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो संविधान का सम्मान नहीं करते, किसी कानून का सम्मान नहीं करते, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि लगातार इस पर बौखलाहट जो है देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जब आईटी, ईडी, सीबीआई की रेड होती है तो सारे एक साथ आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस ना कहे तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये खबर ही पूरी नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस सांसद मनिकम टेगोर का भी इस मामले पर प्रतिक्रिया है। इस पर वो भी बीजेपी पर जो है अपनी टिप्पणी करते नजर आए और आईडी और ईडी की रेड को लेकर उन्होंने कहा है कि आईटी और ईडी को भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल संगठन बताया। क्या कुछ और कहा उन्होंने, जरा सुनिए। लोग इसका पूरी तरह इसका जवाब देंगे। ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है और लोगों का कौन कौन उनका खिलाफ है उनका ऊपर ही आईटी और ईडी पहुंचती है। और आईटी और ईडी एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है बीजेपी के लिए। ये एक बहुत क्लियर बात है। इंडिया अलायंस का लीडर्स का साथ, पर्टिकुलरली आज डीएमके का एमपी का साथ आईटी राइड हो रहा है चेन्नई में। ये एक सोचा समझा राजनीति है और इनका एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। कौन कौन इनका खिलाफ है उनका घर पे ईडी और आईटी पहुंच जाती है। इनका साथ में कौन कौन आ जाते हैं उनका पूरी वॉशिंग मशीन में डाल के लोग सही कर देते हैं। और ये आदत है इनका, और अमित शाह मोदी जी का ये पॉलिटिक्स का लोग रिजेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आईटी और ईडी भाजपा के लिए फ्रंटल संगठन बन गया है। वे चेन्नई के डीएमके सांसद जगत रक्षण के परिसरों पर आईटी छापेमारी कर रही है। ये एक सोची समझी राजनीति है और ये उनका राजनीतिक बदला है। उन्होंने कहा कि ईडी और आईटी उन लोगों के परिसरों तक पहुंचते हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। जो लोग उनके साथ आते हैं वे वॉशिंग मशीन में सफाई करवाते हैं। डीएमके सांसद एस जगत रक्षण
के परिसरों पर आयकर विभाग की तलाशी पर कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने कहा कि लोग पीएम मोदी और अमित शाह की इस राजनीति को स्वीकार्य नहीं करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि विवादित बयान देने वाले डी राजा और अगर आप देखेंगे उदय स्टालिन, जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर बड़ी आप कहेंगे कि विवादित टिप्पणियां की थी, बयान दिया था, वही उदय स्टालिन कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। और अब वही आपको बता दें कि डी राजा जो भी विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, वही डी राजा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस दौरान उन्होंने अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा का भी जिक्र किया है। और क्या कुछ कहते नजर आए डी राजा इस पूरी आप कह सकते हैं आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर, जरा सुनिए। बीजेपी Delhi police will have to explain what is the liquor policy pursued by Delhi government in Delhi. What is the money laundering that took place in Delhi? Who are all involved? Already 2 ministers have been arrested. Now another MP has been arrested. Will there be a list? Is there any list of people involved in this are going to be arrested? Nobody knows, and it is not convincing. What are the charges? What are the charges? What are the evidences? What is this policy? How the money laundering took place? Nobody knows, and ED is unleashed, and other agencies are unleashed to go and assault the opposition party leaders politically. I mean politically. It is nothing but tarnish the image and to intimidate. If there are facts, where are the facts? If there is proof, where is that proof? Even the Aam Aadmi Party leadership claims there is no proof, baseless. Here Delhi police continues the arrest, ED continues the raid. What is the basis? They should explain. And nothing is explained. But one thing has become clear, that ever since BJP came to power, ED and other central agencies are being used or misused in order to tarnish the image of the leaders of opposition parties and intimidate the opposition parties. That is what people are looking at. It is not my opinion alone. It is how the people look at why this is happening. They do not know why it is happening, but government is doing. तो जैसा कि आपने सुना, वो साफ तौर पर यही कह रही है कि भाजपा रूस स्टेट में जहां पर भाजपा जो है, जहां पर भाजपा का शासन है, क्या वहां पर ईडी और ये सारे लोग इतने सक्रिय है? क्या वहां पर इसी तरीके से कार्रवाइयां होती है? कि कैसी कार्रवाइयां से विपक्ष के यहाँ ही देखने के लिए मिलती है? इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं और कह रही है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जो है भाजपा अपने लिए कर रही है और ये देखने के लिए भी मिल रहा है कि बीजेपी किस तरीके से विपक्ष की आवाज दबा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, विपक्षी गठबंधन भले इस तरीके से एक साथ आने का दावा करता है, लोकतंत्र बचाने का दावा करता है, लेकिन इनकी एकजुटता ईडी सीबीआई के छापेमारी में ही दिखती है कि जब इस तरह की छापेमारी होती है, पता अगला नंबर हमारा होगा, तो एक साथ नजर आते हैं। और अब जिस तरीके से डीएमके नेता पर, सांसद पर जो है छापेमारी हो रही है, उससे पूरी तरीके से विपक्ष में बौखलाहट है, जमकर बयानबाजियां भी की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला जो है क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।